नमस्कार, गुरुवाणी के इस सत्र में मैं विवेक पारेख आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम करता हूं। और इस समय मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से प्रयासरत होंगे। और इस प्रक्रिया में आपको कभी कभी लगता होगा आई कांट डू इट, तो इस टी को हटाइए और सोचिए यस आई कैन डू इट। क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा असफल होने की संभावना इसी समय होती है जब हम लक्ष्य के सबसे करीब होते हैं। फ्लोरेंस चैडविक की जिंदगी की एक कहानी सुनाता हूं। फ्लोरेंस चैडविक वो महिला है जिन्होंने कैटालोनिया चैनल को तैर कर पार किया था, लेकिन अपने दूसरे अटेम्प्ट में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले अटेम्प्ट में उनके साथ क्या हुआ? पहले अटेम्प्ट में 1952 की एक सर्द सुबह जब वो तैर रही थी तो करीब 15 घंटे तक लगातार तैरने के बाद मौसम बिगड़ा और उनके चश्मे पर फॉग जमा हो गया। ऐसी धुंध, ऐसा फॉग कि उन्हें आगे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। करीब आधे घंटे और तैरने के बाद उन्होंने तय किया कि वो अब इस रेस को नहीं पूरा कर पाएंगी, वो इस कैटालोनिया चैनल को तैर कर पार नहीं कर पाएंगी और उन्होंने गिव अप कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब वो गिव अप करने के बाद, इस बात की अनाउंसमेंट करने के बाद वहां से अपनी बोट में चढ़ी तो उन्होंने देखा वो महज आधे मील की दूरी पर थी फिनिशिंग पॉइंट से। और ये कहानी ये बताती है कि अक्सर हम अंत समय में, क्योंकि हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होता, हार मान लेते हैं। और इसी की बात मैं आज इस सत्र में आपके साथ करने जा रहा हूं। मैं आज हमारे देश की दो बड़ी विभूतियों की जिंदगी की घटना आपके सामने रखूंगा। एक महिला थी जो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत गई थी। ये अप्रैल की घटना है, अप्रैल 2021 की। तो जब उन्होंने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, यानी कि एशियाई देशों के बीच में होने वाली प्रतिस्पर्धा में ब्रोंज मेडल जीता, और उस समय अगर वो ये सोच लेती कि बस अब इससे आगे मेरी दौड़ नहीं है, तो शायद वो हम सभी की प्रिय, हम सभी की आदर्श मीराबाई चानू नहीं बन पाती, जो उसी साल आयोजित हुए ओलंपिक गेम के पहले ही दिन में सिल्वर मेडल लेकर भारत की सिल्वर गर्ल कहलाई। इसी तरह की कहानी एक और व्यक्ति की है। कॉटन गेम्स फिनलैंड में आयोजित हो रहे थे और वहां एथलेटिक्स में भारत का एक खिलाड़ी कांस्य पदक जीतता है, वही तीसरा स्थान। और अगर वो भी उस समय ये सोच लेता कि आई कांट डू इट, क्योंकि फिनलैंड के कॉटन गेम्स में ही मैं ये कांस्य पदक जीता हूं, ब्रोंज मेडल जीत पाया हूं, और मैं शायद आगे क्या कर पाऊंगा, तो वो कभी भी 7 अगस्त की शाम देश का गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नहीं बन पाता। ये दोनों घटनाएं हमें बताती हैं कि हमें कर्म करते रहना है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मात् संगोत्स्वी कर्मणि। आप कर्म करते जाइए, निस्संदेह आपका कर्म आपको उस श्रेष्ठतम परिणाम तक ले जाएगा। और इसी भगवद गीता के 18वें अध्याय में 66वें श्लोक के माध्यम से परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं इसको कुछ इस तरह से समझ पाता हूं कि जब हमें लगे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, किस रास्ते पर जाएं, कौन से टॉपिक को कवर करें, तो कुछ मत सोचिए, आंख बंद कीजिए और ये सोचिए कि उस समय आपके टीचर्स आपको क्या सलाह देते, या आपके टीचर्स ने इस समय आपको क्या कहा होगा। आंख मूंद कर अपने टीचर्स की बात पर विश्वास कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। अंत में 4 पंक्तियों के साथ आज के इस सत्र को समाप्त करता हूं कि हौसला रखना मुसीबत के प्रलय में, हौसला रखना मुसीबत के प्रलय में, फिर कोई अवरोध ना होगा विजय में, और तू असंभव से समर को जीत लेगा, बस मान ना मत हार तू अंतिम समय में। यह अंतिम समय है, लड़ने का समय है, डटने का समय है, हारने का समय नहीं है, और हार स्वीकार करने का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जुनू के रास्ते में जो मिले वो दर्द सारे झेलने का, जरूरी जीतने से है कि हो हमको तजुर्बा खेलने का। धन्यवाद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।